बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी स्टिचिंग। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। कमेंट में मुझे एक बच्ची ने कहा कि मुझे सीधी सिलाई लगानी नहीं आती, तो आज मैंने उन तमाम बच्चियों के लिए ये वीडियो बनाई है जिन्हें सीधी सिलाई लगानी नहीं आती। तो कोई मसला नहीं, स्टार्ट में किसी को भी कोई काम अच्छे से नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस से हर मुश्किल काम ईजी हो जाता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने एक वाइट कपड़े पर सीधी लाइनें लगाई हुई हैं। ये 2 लाइनें मैंने लगाई हैं और इसी पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। आप भी इसी तरह से अब 3-4 लाइनें लगा लें और उस पर पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और इस पर लाइनें लगाती जाएं। इनके जहाँ पर लाइनें नहीं लगी हुई वहाँ पर भी आप सिलाई करें। इस तरह से रफ्ता रफ्ता आपको सिलाई सीधे तरीके से सिलाई करनी आ जाएगी। हर काम प्रैक्टिस से ही होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ये काम हो जाएगा। अब सबसे पहले हम आपको इंच टेप के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसको हाफ इंच कहते हैं और यहाँ पर जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहे हैं स्टेप्स, इसको हम 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप कहते हैं। और ये हो गया 4 स्टेप या 1/4 इंच भी हम कहते हैं और इसको हाफ इंच कहते हैं। हाफ इंच भी कहते हैं और 1/5 इंच भी इसको कहा जाता है। इसके बाद आगे चलें तो ये 1 इंच कहलाता है और ये 1.25 इंच कहलाएगा। इसलिए आपको पहले इंची टेप को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि आपको सीधी लाइन लगाने का तरीका भी बताती रहूँगी और इंची टेप के बारे में भी बता दूँगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 1 इंच हो गया। 1 इंच से आगे जब हम लिखते हैं तो इसको 1 स्टेप कहते हैं, यानी कि 1 इंच से 1 स्टेप आगे। यहाँ पर 1.25 इंच हो जाता है और इधर इधर देखें, ये 1.5 इंच कहलाएगा। उसके बाद ये 1.25 इंच और ये 2 इंच। इसी तरह से जैसे ये स्टेप मैंने आपको बताएं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 इंच हो गया, ये चीज़ 2.25 इंच कहलाएगी। ये 2.25 इंच कहलाएगी। उसके बाद ये देखें, ये 3.25 इंच हो जाएगा और ये 3 इंच। ये देखें, सबसे पहले आपने एक पैर की सिलाई करनी है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम एक सीधी सिलाई कर लेते हैं। मैं इसी पर ही आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये मैंने जो मार्क किया हुआ है इसी के ऊपर हमने आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई करनी है। आप इसी तरह से मार्क कर लें। 3-4 लाइनें पहले आप वैसे ही बना लें और फिर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आप सिलाई करती जाएं। और आपने ये देखें, दोनों तरफ से आपने इस तरह से पकड़ना है। देखें, ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको अगली सिलाई करके दिखाती हूँ। ये जो मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है, इस पर मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको मैं दिखाने के लिए, ये देखें, जहाँ सिलाई की हुई है उसी के ही साथ ही मैंने एक पैर की सिलाई करनी है। ये देखें, ये एक पैर है, इसके साथ ही आपने ये सिलाई करनी है। इस पैर को आपने देखना है, सुई को नहीं आपने देखना, बल्कि इस पैर को देखना है और सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करनी है। ये सीधी सिलाई है। सिलाई के साथ साथ ही हमारा पैर चलता रहेगा और सिलाई होती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई करनी है और ज़्यादा बेहतर है कि आप हाथ वाली मशीन इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं तो हाथ वाली मशीन ही आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपने मोटर वाली मशीन इस्तेमाल करनी है तो वो आपको बहुत ही स्लो चलानी पड़ेगी। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनसे कभी ज़्यादा पुश हो जाती है मोटर और कभी स्लो, इसलिए वो सीधी सिलाई आपसे सही नहीं होगी। आप हाथ वाली मशीन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ही आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलना है। अगर आप हाथ की मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों तरफ से आप नहीं भी पकड़ें तो कोई मसला नहीं है, बस आपने अपनी स्पीड स्लो रखनी है और इस तरह से सिलाई करते जाना है। ये देखिए, हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, मैंने 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं और जो लाइन लगी हुई है इस पर मैंने सिलाई नहीं की, बल्कि अलग से ही एक सिलाई की है। ये 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब मैं आपको अगली सिलाई लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़े पता चल जाए। ये देखें, आपने पैर को देखना है, ना कि सुई को।
अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई करनी है और कपड़े को सीधा रखना है, आगे पीछे नहीं करना, बल्कि एक ही साइड पर आपने सिलाई करनी है। एक ही तरह से आपने सीधा रखना है हाथ को और सिलाई करते जाना है। ये देखें, आपने कोशिश करना है हाथ को ना हिलाएं और सीधी आपकी सिलाई होती रहे। ये देखें, थोड़े थोड़े सा आप करें, इस तरीके से सिलाई करती जाएं। ऊपर से देख ले, एक उंगली और अंगूठे से मैंने पकड़ा हुआ है और नीचे 4 उंगलियों से, और इसको सिलाई कर रही हूँ। अगर आप ऊपर से ना भी पकड़ सकें, क्योंकि आपने हाथ से सिलाई करनी है, हाथ की मशीन इस्तेमाल करनी है, तो आप ऊपर से ना भी पकड़ सके तो नीचे से भी आपको सही तरीके से गिरफ्त हो जाएगी। अब मैं 2 पैर का फासला देकर फिर आपको सिलाई बता रही हूँ। ये देखिए, हमने 2 पैर की सिलाइयाँ लगानी है। 2 पैर का आपने इस तरह से देखना है कि ये फासला आप देख लें कि कितना है, और इतना ही फासला आपने आगे भी लेकर आते रहना है। जो मशीन के जो पैर हैं उनका ध्यान रखना है, और जो सिलाई है उस तरफ उसका भी ख्याल रखना है, और फासला भी आपने बहुत ध्यान से रखना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई करनी है। ये देखें जी, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखें, बिल्कुल सीधी सिलाई है। अब हम इसी तरह से एक और सिलाई लगाते हैं। उसी तरह से इतना ही फासला रखना है, और फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई करनी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, शुरू में सबको ही मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई करें, और ये देखें, इसका फासला देख लें और उसके मुताबिक आप सिलाई करें। स्टार्ट में मुझसे भी, जब मैं भी बिगनर थी, तो मुझे भी सिलाई करनी नहीं आती। देखें जी, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से देख लें, फासला भी बराबर है, यहाँ पर भी देख लें सीधी सिलाइयाँ लगी हुई हैं। ये देखें, इसी तरह से आपने सिलाई लगाती रहें तो आपकी सिलाई परफेक्ट हो जाएगी। ये देखें, बराबर से हैं, और इसी तरह से यहाँ पर भी आप सिलाई लगाएं। दरमियान में भी मैं आपको सिलाई लगा कर फिर दिखा देती हूँ। आप इस पेन की मदद से आप ना लाइनें डाल दें, और जैसे इंग्लिश की 4 लाइनें होती हैं, उसी तरह से आपने इस लाइनें लगाएं और सिलाइयाँ करती रहें। और उसके बाद जब आपने उस पर सिलाई कर लें, तो फिर आप ना सादे कपड़े पर सिलाई करती जाएं। इस तरह से आपको अच्छी तरीके से सिलाई करनी आ जाएगी। और आपने ये ख्याल रखना है कि आपने वाइट कपड़ा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आप अपने लिए एक वाइट सूट बना लें, नहीं तो शलवार का कपड़ा ले लें, उसमें वाइट कपड़ा है जैसे, उसकी सिलाई करती रहें। नहीं तो घर में कोई भी रफ़ कपड़ा पड़ा हुआ हो, उस पर सिलाइयाँ लगाती रहें, ताकि आपको अच्छे तरीके से सिलाई आ जाए। और प्रैक्टिस करेंगी, सारा काम प्रैक्टिस से है, लेकिन आपने ध्यान रखना है, आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई लगानी है, ना कि तेज़ी से। अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें तो ये देखें, सिलाइयों पर सिलाई बराबर आ रही है। ये सारी सिलाइयाँ देखें, टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी हैं। तो ये है कि ये सब काम प्रैक्टिस से ही होगा। और अगर आप कोशिश करें तो इसी तरह से वाइट कपड़ा ले लें, पाइंचा बनाएं, पाइंचों पर ज़्यादा से ज़्यादा सिलाइयाँ लगा लें। नहीं तो कोई सादा प्लेन कपड़ा ही ले लें, आम घर में रफ़ कपड़े होते हैं, दुपट्टे होते हैं, उस पर सिलाई लगा लें। यहाँ पर देखें कि सिलाई, मतलब यहाँ पर ना टांका टूट गया था, तो मैंने यहाँ पर सुई में धागा डाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने जब अगर धागा टूट जाता है तो आपने थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ लेकर आना है सिलाई को, ना कि आगे करके आप सिलाई कर रही हैं। ये थोड़ा सा ही आपने सिलाई करने लीजिए, इस तरह से आपकी सिलाई जल्दी उधर जाएगी। थोड़ा सा पीछे करें जहाँ सिलाई है वहाँ पे, और फिर सिलाई करें। और देखें, गिरफ्त यहाँ से पकड़ लें, उंगली और अंगूठे की मदद से आपने इसको पकड़ना है, और यहाँ नीचे से 4 उंगलियों से, और यहाँ पर एक पैर का फासला देना है, और पैर को अपने ख़ास तौर पर देखना है, और सिलाई जहाँ पर हो रही है उसका भी ध्यान रखना है। अब ये देख लें, मैंने यहाँ ये पीछे की तरफ से इसकी सिलाई शुरू की है, ना कि थोड़ा आगे से। इसलिए पीछे से किए ताकि हमारी सिलाई एक ही बराबर होती रहे, क्योंकि मेरा धागा टूट गया था। अब यह देखें, ये हमारी सिलाई थोड़ी सी मैंने तेज़ी से आपको सिलाई करते हुए दिखाया है। ये देखें जी, हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मैं ज़रा तेज़ी से ही सिलाई कर रही हूँ।
ये देखें जी, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और मुझे ज़रूर बताएगा कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई है ये वीडियो। अच्छा, मैं आपको अपना एक किस्सा बताती चलूँ। शादी से पहले की बात है, काफ़ी पहले की बात है, यही कहीं मैं 9th-10th में तो हुआ करती थी। मुझे सिलाई करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन अम्मी के कहने पर मैं सिलाई कर ही लिया करती थी। एक बार मैं शलवार का नेफ़ा क्या सिलाई करने लगी, वो नेफ़ा इतना चौड़ा हो गया कि आसानी से ही हाथ चला जाए पूरा और दूसरी तरफ से निकल जाए। अम्मी कह लगी, वाह क्या बात है, किसी चीज़ की मदद से रबड़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक हाथ ही काफ़ी है। तो देखें, ऐसा भी हो जाता है। खैर, ये तो थी एक मज़ाक की बात। तो हम सब से ही गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी, जो बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं। तो चलें, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आइंदा किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।